नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। राहुल गांधी ने इस वक्त वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूर दूर तक नहीं की थी। राहुल गांधी की सधी हुई रणनीति का जवाब ना तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, ना ही भाजपा के पास है। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी ने तो खामोशी की चादर ओढ़ ही ली है। बीजेपी सिर्फ छटपटा रही है, कुछ कर नहीं पा रही है। बीते कुछ महीनों के सियासी परिदृश्य को अगर आप समझने की कोशिश करें और आने वाले चुनाव के भविष्य को भी आंकें तो आपको साफ मालूम पड़ जाएगा कि राहुल गांधी हर वक्त प्रधानमंत्री मोदी से 2 कदम आगे चल रहे हैं और जहां जहां जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को फंसाते हुए जा रहे हैं, ऐसी उलझन में डाल रहे हैं जिसका काट ना तो बीजेपी के पास है, ना ही मोदी जी के पास है। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि राहुल गांधी की रणनीति की काट खोजने में मोदी जी के भी पसीने छूटने लगे हैं। हुआ क्या है? अब आप सोच जरूर रहे होंगे कि नया क्या है। नया बहुत कुछ है। राहुल गांधी को समझना बहुत जरूरी है। इस वक्त राहुल गांधी अमेरिका के दौरे से वापस आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाएंगे, लेकिन वहां उन्होंने जिस तरीके से पूरी भाजपा सरकार की पोल खोल कर रखी है, सरकार की गलत नीतियों के बारे में वहां पर उन्होंने बातें रखी हैं, उसका असर बहुत ही भयंकर हुआ है। भयंकर इस तरीके से हुआ है कि मोदी जी को घेरने के लिए वहां बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। बहुत भयंकर विरोध की तैयारी है, वो हम आपको बताते हैं। इसके अलावा भी कुछ खास पॉइंट्स हैं। बिहार को साधने के लिए अमित शाह, नरेंद्र मोदी हर कोई ताकत लगा रखे हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे अधिक चर्चा है वो है 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक की। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह हो गई है कि राहुल गांधी वहां मेगा रोड शो करने जा रहे हैं और वो रोड शो ऐतिहासिक होगा। तो बीजेपी जहां अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, जहां उन्हें लगातार झटका मिल रहा है, वहां राहुल गांधी की पकड़ मजबूत होती जा रही है। तो समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी क्या क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी विदेशों में जाकर मोदी जी की पोल खोल दे रहे हैं। राहुल गांधी भारत में मोदी जी की पोल खोल दे रहे हैं। मोदी जी चाहते हैं कि लोगों को कनेक्ट करें, अपनी बातें रखें, इसके लिए रैली करें और तमाम उन एजेंडों को सामने रखें। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी वो सब काम कर चुके होते हैं, जिसके चलते उन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़ते हैं, उन्हें खामोशी की चादर ओढ़नी पड़ती है। ये सारी चीजें अब बीजेपी को परेशान कर रही है। जिस राज्य में जो एजेंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी जा रही है, कांग्रेस का उससे बड़ा प्लान सामने आ जाता है। उस प्लान के सहारे राहुल गांधी जो जो बातें जनता के बीच रखते हैं वो बहुत ही सहजता से लोगों के मन में बैठ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की बातें जनता के कान से निकलती है और इधर से गुजर जाती है, असर नहीं होता। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी को खामोश होने पर मजबूर कर रही हैं। राहुल गांधी कुछ खास कर रहे हैं जो कभी प्रधानमंत्री मोदी किया करते थे और उसके जरिए उन्होंने जनता के बीच पकड़ बनाई थी। भले ही वो जनता के वादे पर खड़े नहीं उतरे, लेकिन उन्हें जनता को समझ लेने का वो आइडिया तो मिल ही गया था। अब राहुल गांधी जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं उसमें बीजेपी के पुराने मूव को भी वो जोड़ रखे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस अपनी नई चाल भी चल रही है। यह कैसे हो रहा है इसको भी समझना जरूरी है। क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? दरअसल राहुल गांधी 2 काम एक साथ कर रहे हैं। एक काम है राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग यानी ब्रांडिंग की बात, दूसरी तरफ है बीजेपी की हर चाल को जमींदोज करने की बात। दोनों चाल में राहुल गांधी बहुत ही सलीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए, हम इसको बिंदुवार तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले समझिए कि अमेरिका से राहुल गांधी लौट रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएंगे, राजकीय भोज के लिए जा रहे हैं। लेकिन उनके लिए चुनौतियां इस कदर सामने आई हैं जिसकी उम्मीद वो नहीं कर रहे थे। पहली चुनौती यही है कि जिस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को भारत में उन्होंने बैन किया, वो डॉक्यूमेंट्री अमेरिका में चलाई जाएगी, इसकी स्क्रीनिंग होगी जब मोदी जी वहां पहुंचेंगे। पहला तो ये है। अब दूसरी बात यहां यह समझिए कि वहां के अलग अलग संगठनों ने मोदी जी को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। व्हाइट हाउस को घेर कर जबरदस्त प्रदर्शन करने की तैयारी है। और क्या मूल मुद्दे होंगे? भारत में इस वक्त जो घटित हुए
कैसे मानवाधिकार का मुद्दा हावी रहा, कैसे अल्पसंख्यकों का मुद्दा हावी रहा, इन सब मामलों पर राहुल गांधी मुखर होकर बोलकर आए, सबके सवालों का जवाब दिया। वहां के नेशनल प्रेस क्लब में बैठकर राहुल गांधी ने बेबाकी से तमाम प्रश्नों के उत्तर दिए जो मोदी जी अब नहीं करते हैं। वहां अब मोदी जी जाएंगे लेकिन उन्हें इन सब चीज से गुजरना होगा। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, एबीपी न्यूज ने जानकारी दी है कि कैसी तैयारी है प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की। एबीपी न्यूज ने लिखा है कि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, पीस एक्शन, वेटरन्स फॉर पीस और बेथेस्डा अफ्रीकन सेमेट्री गठबंधन जैसे संगठन 22 जून को व्हाइट हाउस के पास इकट्ठा होने का दावा कर रहे हैं। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होनी है। पीएम मोदी का दौरा न्यूयॉर्क शहर से शुरू होगा, जहां पर वह विश्व योगा दिवस पर यूएन के हेडक्वार्टर्स में हिस्सा लेंगे। उसके बाद वह अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सब कुछ करेंगे, सामने विरोध का स्वर होगा। राहुल गांधी के साथ ऐसा सिचुएशन नहीं था, लेकिन राहुल गांधी ने जिस बखूबी से अपनी बातें वहां के भारतीयों को समझा दी हैं, उसके बाद पूरा परिदृश्य पलट चुका है। हर संगठन मोदी जी से तीखे सवाल करने के मूड में है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी कभी ट्रकों से सफर कर रहे हैं तो कभी बसों में बैठकर जा रहे हैं, आम लोगों से मिलजुल रहे हैं। यह भी राहुल गांधी का एक प्लान है। दरअसल राहुल गांधी के बारे में जो छवि गढ़ी गई, राहुल गांधी उससे एक झटके में तभी बाहर आ गए थे जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी। अब भारत जोड़ो यात्रा निपटते ही चुनाव आ गए और चुनाव में असर भी दिखने लगा। हिमाचल प्रदेश में आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा का असर था। कर्नाटक में मिली बड़ी जीत को भी आपने देखा, उसमें भी भारत जोड़ो यात्रा का असर था। जहां जहां कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, उन तमाम सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई। जो इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे आया, उस सर्वे में भी यह दिखाया गया कि राहुल गांधी की छवि बदल चुकी है, उनकी लोकप्रियता बढ़ चुकी है। यहां पर राहुल गांधी प्लस में है, प्रधानमंत्री मोदी माइनस में है। वो इस कदर है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को अब लोग खारिज करने लगे हैं। मोदी जी के चेहरे पर कर्नाटक में पूरी ताकत झोंकी गई, लेकिन कर्नाटक की जनता ने मोदी जी पर भरोसा नहीं किया। अब देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो या फिर आने वाले समय में हरियाणा की हम लोग बात करेंगे। लेकिन इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई। मध्य प्रदेश में अंदरूनी कलह है, बीजेपी वहां पार नहीं पा सकती, अपने ही सर्वे में सिमटती जा रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने शिकंजा कस रखा है। राजस्थान में अशोक गहलोत और कांग्रेस की पूरी रणनीति के साथ राहुल गांधी का वो नेतृत्व काम कर रहा है जिसके सहारे कांग्रेस वहां भी अपना नैया पार कर लेगी, ऐसा भरोसा जताया जा रहा है। तेलंगाना में केसीआर को कड़ी चुनौती कांग्रेस से ही मिलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें वहां पर बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। दक्षिण भारत से भाजपा ऑलमोस्ट मुक्त हो चुकी है, सांसद हैं, कुछ विधायक हैं, लेकिन सरकारें कहीं नहीं हैं। तो ये सब कब हुआ? जब मोदी जी खूब चुनाव प्रचार करते रहे, हिंदुत्व का भी एजेंडा बुलंद करते रहे, लेकिन हर मामले पर राहुल गांधी से वो 19 रह गए, 20 दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसमें हम कुछ आपको तथ्य दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, अमर उजाला ने एक विश्लेषण छापा था, उसमें हेडलाइन था राहुल गांधी, यह है राहुल गांधी का व्हील प्लान, अगले कुछ महीनों में ऐसे बढ़ेगा कांग्रेस का यह अभियान। यानी कि भारत जोड़ो यात्रा भले ही खत्म होगी, उसके फेज 2 पर प्लान चल ही रहा है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी न रुके हैं न डिगे हैं। राहुल गांधी अपने मिशन में लगे हैं। लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला लगातार जारी है। जनता के मूड को समझने का भी सिलसिला जारी है, चाहे वो विदेश में समझना चाहते हो, चाहे वो देश में समझना चाहते हो। हर वक्त वो मिलजुल कर तमाम लोगों के मूड को भांप रहे हैं और अपनी बातें भी उन्हें कन्विंस करने में सफल हो रहे हैं। इसका फायदा मिल रहा है। कर्नाटक में जहां कांग्रेस ने बजरंग दल जैसी संस्थाओं पर लगाम लगाने की बात कही थी, तो वहीं मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे आगे बढ़ने का भी प्लान बन चुका है। प्रियंका गांधी इसमें आगे आ चुकी हैं और वो पूरी रणनीति बना रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत कुछ अलग है। वहां पर 150 सीटें ऐसी हैं जो धर्म के प्रभाव में आती हैं। जरा आपने स्क्रीन पर देखिए, हमने दैनिक भास्कर का स्क्रीनशॉट लिया है। रणनीति क्या है? धर्म के प्रभाव वाली 150 सीटों पर जीत दर्ज करना।
मध्य प्रदेश की 150 सीटों पर धर्म का प्रभाव है, मतलब यहाँ हार जीत के लिए धर्म एक बड़ा आधार है। कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का जो आरोप चस्पा हो गया था, कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे अपने छवि को बदलने की कोशिश शुरू की है। कमलनाथ खुद को सबसे बड़ा हनुमान भक्त कहते हैं। नर्मदा परिक्रमा करके दिग्विजय सिंह खुद को सबसे बड़ा हिंदू कहते हैं। पार्टी को यकीन है कि सॉफ्ट हिंदुत्व से मुस्लिम वोटरों को बिना नाराज किए बहुसंख्यक हिंदुओं का भी समर्थन जुटाया जा सकता है। वैसे भी मध्य प्रदेश की जनता राहुल गांधी पर भरोसा करने लगी है और इसका फायदा तो उन्हें मिलना ही मिलना है। एक खबर इसमें और भी महत्वपूर्ण है, समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे खामोश हो गए, क्योंकि उन्हें अमेरिका में भी अब जवाब देना पड़ेगा और भारत में मिली हार, मणिपुर में हुई हिंसा, इन सब पर प्रधानमंत्री मोदी खामोश हैं, जवाब देते नहीं बन रहा है। सवाल यह भी उठने लगा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर, ताकतवर देशों में जाकर अपनी बातें क्यों रख रहे हैं। इसको लेकर भी यही कहा गया है कि विदेशों में जो भी भारतीय हैं वो सब आर्थिक रूप से काफी सुदृढ़ भी हैं और पॉलिटिकली काफी इंटरेस्टेड हैं। उनकी कही हुई बातें, वहां गढ़ी गई छवि भारत पर काफी असर डालती है। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी विदेश जाते हैं तो इवेंट मैनेजमेंट का खेल शुरू हो जाता है, लेकिन राहुल गांधी पूरे ऑर्गेनिकली विदेशों में अपनी बात डंके की चोट पर कह रहे हैं, जिसका सीधा असर वहां के भारतीयों पर पड़ रहा है। और जब वो इन बातों को समझकर बातों को आगे फैला रहे हैं, ग्लोबल वर्ल्ड है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो भारत के युवाओं पर इसका खास असर पड़ रहा है। राहुल गांधी से युवा अब प्रभावित हो रहे हैं। तो तमाम ऐसे फैक्टर हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं। पटना में राहुल गांधी का मेगा रोड शो भी कमाल का होने वाला है। इस बात को लेकर कांग्रेस ने भी दावा किया है, पूरी तैयारी शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर यही समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए ना तो राज्यवार चुनाव में स्थिति अच्छी है और ना ही लोकसभा चुनाव में स्थिति अच्छी होने वाली है। तमाम सर्वे भाजपा को निराश कर रहे हैं और मोदी जी को खामोश होने पर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी अपनी सधी हुई चाल से मोदी जी से और पूरी भाजपा से 2 कदम आगे ही चल पड़े हैं, जिसे पकड़ने में अब मोदी जी के पसीने भी छूट रहे हैं। पूरी भाजपा बेचैन दिखाई पड़ती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।